घर में, इसी को तो देखकर सरकार ने मुहिम चलाया, घर घर जुड़ जाए झंडे से, तिरंगे को सारे लोग याद करें। केवल कुछ सामाजिक स्थान ही इससे जुड़ते थे, सामाजिक लोग ही जो सरकारी कर्मचारी वगैरह वगैरह थे वही जुड़ते थे। इसलिए इस सरकार में इस बार ऐसा हुआ कि सारे लोग अपने अपने घरों को यह मान लें कि नहीं, तिरंगे का घर है, तिरंगे के छांव में तू जी रहे हो, तिरंगे की छत्र छाया में जी रहे हो। ये तिरंगा ही हमें वह आवाज बुलंद करने का, माइक लगाकर बोलने की क्षमता ठिका किसी को ना। घरों में बंद करके, जैसे हम लोग घर में बैठ करके यह गोष्ठी कर रहे हैं विचार विमर्श, ऐसे घरों में बंद करके वह समय था कि केवल घर में बंद करके कुछ गिने चुने लोग ही विचार विमर्श करते थे और मुहिम बना करके, आवाज उठा करके, धीरे धीरे जा करके घरों घरों तक बता करके उस समय लोग और सबको तैयार करके तब जाकर एक जत्था बन करके और आक्रमण करके विरोध करते थे। वो दिन का रहा होगा, उस दिन को अगर याद किया जाए तो वो दिन क्या रहा होगा। आज भी उसी की आवश्यकता है, आज भी ऐसा ही बनने की आवश्यकता है। हम तो जैसे आप लोगों की पीड़ा सुने, बहुत कुछ नहीं कहना है, 5 मिनट में ही हम अपनी वाणी को विराम देंगे। कहना तो बहुत कुछ है, इतिहास उनका लिख दिया गया है और स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। उनको कहना क्या है, महाराज वो तो अपना फर्ज निभा करके चले गए, हम ऋण खाए हैं, हम ऋणी हैं, हम उस ऋण को नहीं निभा रहे हैं तो बार बार तो पहले आना ही पड़ेगा हमें। सबसे बड़ा ऋण राष्ट्र ऋण है, हम राष्ट्र का अन्न खा रहे हैं, जो संपत्ति है सब राष्ट्र की संपत्ति है। आज हमें स्वच्छंद अपने विचारों को रखने का अवसर प्राप्त हो गया है। आज हम बुरा न माने, आज हम यह कह भी दे रहे हैं कि हम नहीं कहना चाहते, हम नहीं बोलना चाहते। यह विचार करें, पहले हम ही नहीं बोलना चाहेंगे, हम ही नहीं कहना चाहेंगे, तब मंच बंद हो जाए, मंच की व्यवस्थाएं रोक दी जाए। अगर आप मंच से, यही हम लोगों में खास करके कमियां आती गई, जितने लोग अनुभवी होते गए, बुजुर्ग होते गए, वो नौजवानों पर छोड़ते चले गए और नौजवान बिगड़ते चले गए, उनका मार्गदर्शन करने वाले पीछे वो नहीं रहे। जब तक हमारा यह निवेदन भाव जो कहने का है, मेरे भाव पर आप आने, अगर शब्द कुछ ऐसा निकल जाए तो उसको अन्यथा न लें। भाव हमारा ये है कि भले ही नौजवान आगे हो, लेकिन बुजुर्गों का अनुभव तो साथ होना ही चाहिए। इसके लिए आप लोग कितना हो भगेंगे तो हम एक बार जरूर कहेंगे कि मंच आप छोड़ेंगे, लेकिन मंच आपको कभी नहीं छोड़ेगा। उन शहीदों को हम याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये तो मान लीजिए निरंतर हम लोग याद करते हैं, कथा करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, लेकिन आज देश के कोने कोने, हर गली चौराहे में, जहां जहां स्कूल विद्यालय सामाजिक स्थान है, हर जगह लोग इकट्ठा होकर के और इस पर्व को याद कर रहे हैं। क्या याद कर रहे हैं? तो उस शहीदों की करनी को, उन शहीदों की करनी को। धन्य थी वो माताएं जो ऐसे लालों को पैदा की थी, वो धन्य थी बहनें जिन्होंने ऐसे भाइयों की कलाइयों में अपने हाथों से राखियां बांधी हुई थी। धन्य थी वो ललनाएं जिन्होंने अपने मांगों का सिंदूर तक नहीं याद किया और सीमा पर भेज करके देश की सुरक्षा उनसे कराई। इसीलिए वो तो अपना फर्ज अदा करके चले गए, हमारा फर्ज का है। हम लोगों को यह करना चाहिए, मेरे समझ से, सही होगा तो होगा, नहीं होगा नहीं होगा। हर गांव गांव में 10-20 लोगों की ऐसी यूनिटी बने कि वो 20 लोग मिल करके और गलत करने वालों पर उंगली उठाएं। अकेले किसी की हस्ती नहीं है, क्षमता नहीं है। गलत वही लोग करते हैं जिनको बाहर से हाथ मिलता है, ऊपर से जिनके ऊपर हाथ होता है। अभी अभी चाकू मारने की बात हुई ना, वो साधारण लोग थे जो चाकू मार दिए और लोग देख रहे थे, वो नहीं बोल पाए।
उनके ऊपर कहीं से न कहीं से किसी का हाथ है। और जब 10-20 लोगों की यूनिटी होगी तो इस गांव के 20, उस गांव के 20, उस गांव के 20, इनकी यूनिटी मिल करके जब इनका विरोध करना शुरू करेगी तो गांव से जब खत्म होगा कुरीति। पहले अपने को साधना है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को पहले साधे, अपने को साधेंगे, अपने से पहले घर को संभाले, इसके बाद परिवार को, परिवार के बाद अपने कुटुंब को, कुटुंब के बाद गांव को। का हम गलत करते हैं तो नहीं जानते हैं का कि हम गलत कर रहे हैं, तो हम पहले अपने को साधें कि हम गलत क्यों कर रहे हैं, अपने को संभाल लें। और नहीं समझ में आता है तो वही 10-20 लोग जा करके समझा रहे भैया ये गलत कर रहे हो, तो वो तो फर्ज अपना निभा करके चले गए। भगवान राम ने अपने देश को छोड़ा क्यों कि अपने परिवार में झगड़ा लग गया। सुभाष चंद्र बोस ने देश छोड़ दिया जीते जी क्यों? क्या उनको ये नहीं रहा होगा का कि हम भी आजाद कराए हैं देश को, आजाद हिंद फौज की रचना किए हैं, तो का उनको ये नहीं रहा होगा का कि हम इस देश का सुख भोगें? लेकिन अंग्रेजों ने जैसे संकल्प ले लिया हो, दावा कर दिया सुभाष चंद्र अगर जीता जी मिल गया या कैसे भी मिल गया तो फिर से यह देश गुलाम हो जाएगा। वह धन्य है माई का लाल जो जीते जी अपने आप को इस देश के लिए सुपुर्द कर दिया। कौन है माई का लाल जो अपने आप को देश के लिए सुपुर्द कर दे जीते जी? पता ही नहीं चला कि वो लाल गया कहां। इसीलिए कहने वाले ने कहा, बड़ा सुंदर पंक्ति लिखा, उन वीरों की यादगार, उन वीरों की आवाज कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमते गए, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर ही माले का हमने न झुकने दिया। मरते मरते बाके पन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, करे चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यह उनकी आत्मा की पुकार रही। हम तो जा रहे हैं जो करना था करके, लेकिन देखना अब यह वतन तुम्हारे हवाले हम कर दिए हैं, इसकी रक्षा करना। यह तिरंगा हम मरते मरते झुकने नहीं दिए हैं और आज तो लोग जीते जी भी उल्टा कर दे रहे हैं। इस देश पर, इस देश के नागरिकों पर रोना आ रहा है, शर्म आ रहा है। उस समय की माताएं गा रही होंगी, आपस में वीरों की पुकार थी। 2 लाइन बस सुना करके ही वाणी को विराम देंगे। उनका पुकार था, अरे माई हो ललनमा दे दो, अरे माई हो ललनमा दे दो, बहिनी हो वीरनमा दे दो, देशवा के रक्षा खातिर, अरे बहिनी, अरे देशवा के रक्षा खातिर
अपनो गहनवा दे द माई हो ललनवा दे द बहनी हो बिरनवा दे द देशवा के रक्षा खातिर अरे सिर के गहनवा दे द माई हो ललनवा दे द। ये उनका पुकार था। हर घरों से एक एक नौजवानों को लोग निकाल रहे थे। माँ तुम्हारा बेटा है ना, देश नहीं रहेगा तो तुम कहाँ रहेगी, ये बेटा क्या होगा। उन माताओं को भी गर्व होता था अपने दूध पर कि हम अपने इस बेटे को दूध पिलाई हूँ जो भारत माता की रक्षा के लिए लड़ने के लिए जा रहा है। आज शर्म इसी बात पर आती है जो अपने शहीद हो गए, उन शहीदों की इस शहादत को हम भूल करके और देश को ही बांटने में लगे हुए हैं। उन कुकर्मियों से लड़ने की बात है। गांव-गांव से मुहिम उठनी चाहिए, गांव-गांव से यह यूनिटी बननी चाहिए कि गलत के